जमातों पे पाबंदियां लगा के नहीं, हमें उनको सियासी तौर पे हैंडल करना है। भले उनके रवैये जाबराना हो, फाशिस्ट हो, इवन देन उनका मुकाबला करने के लिए हौसला और फहम से हमें आगे बढ़ना है और इस फाशिज्म से कौम को भी बचाना है। इस तरह के जो इक़दामात हैं वो भले आपके पास सॉलिड रीजंस हो, आर्टिकल 6 के मुकदमे के लिए आइन का तोड़ना एक बेसिक रीजन है और वो अदालत अपहोल्ड कर चुकी है कि आइन तोड़ा गया है। और तहरीक इंसाफ ने कई इक़दाम ऐसे किए हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी लॉबिंग करके, जिसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन कराए और इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सारी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये फ्रूटफुल नहीं होगा, बल्कि हमें काउंटर मेजर्स के तौर पे सियासत के जरिए इसको काउंटर करना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। पार्टी की राय तभी आ सकती है जब इसके ऊपर पार्टी का कोई इजलास हुआ और वो तब होगा जब फॉर्मली पार्टी से मशावरत की जाए। लेकिन एक बात बहरहाल है कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैये सियासी करने होंगे। तहरीक इंसाफ अपने रवैयों से एक फाशिस्ट जमात का जो रंग लिए फिरती है वो, और देखे ना उस दिन भी कुछ ट्वीट्स हुए, उसके बाद भी हुए, उससे पहले भी हुए। अगर यही अमल जारी रहेगा तो फिर गवर्नमेंट भी इंसानों पर मुश्तमिल होती है ना, यहाँ से भी कोई रिएक्शन आ जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो रिएक्शन कोई गैर मंतकी नहीं है, उसके लिए वैलिड रीजंस मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अब हर चीज को रगेद के आगे बढ़ने की कोशिश में है। ना वो आइन को समझ रहे हैं, ना वो कानून को समझ रहे हैं। सिर्फ ये कि हमारी पॉपुलैरिटी है, और अगर वाहिद जरिया फैसले लेने का या फैसले करने का पॉपुलैरिटी हो जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर तो काम खत्म हुआ, फिर तो कानून कहीं और चला जाए।